हेलो दोस्तों। आज हम लोग जीके सीरीज़ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की वो महिलाएं जिन्होंने पहली बार कोई ऐसा काम किया था जो इससे पहले किसी भी महिला ने नहीं किया था। ठीक है, तो पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी और इन्होंने अपना कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो लोकसभा में पहली मंत्री, महिला मंत्री कौन बनी थी? देखिए, जो पहली महिला मंत्री बनी थी वो थी अमृत कौर। और ये क्या बनी थी? ये थी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री भारत की। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1947 से लेके 1957 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली गवर्नर इंडिया की कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे, मतलब कि इनके जन्म दिवस पर ही वुमेंस डे यानी महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट इंडिया की देखिए कौन है? वो है प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, और ये 12th प्रेसिडेंट थी इंडिया की। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था? 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल चला था। ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन अवॉर्डेड विथ पद्मश्री, पहली महिला जो खिलाड़ी जिनको पद्मश्री मिला हो, इनका नाम है आरती साहा। ठीक है, ये क्या थी? ये एक लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थी। ठीक है, तैराक थी ये। और इनको पद्मश्री कब मिला था? इनको पद्मश्री 1960 में मिला था। ठीक है, देखिए, पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला हुआ है वो कौन है? वो इंदिरा गांधी जी है। ठीक है, इन 1972 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, और ये एक लौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, पहली महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक लिया था एशियन गेम्स में, देखिए कौन है वो है कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू ने एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल लिया था। और ये कब लिया था? ये 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स में इन्होंने लिया था। ठीक है, और इनको गोल्ड मेडल किस में मिला था? ही गॉट गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस, जो 400 मीटर की दौड़ होती है उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, देखिए, पहली भारतीय महिला जिनको मेडल मिला हुआ है ओलंपिक में वो कौन है? वो है कर्नम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी जी कौन थी? ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, देखिए, पहली भारतीय महिला जो पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर थी। ठीक है, ये कौन थी? ये बचेंद्री पाल जी थी। ठीक है, इन 1984 रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब कि 1984 में ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, भारतीय महिला। ठीक है, गॉट पद्म भूषण इन 2019, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है कब? 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लेड रनर के नाम से किनको जाना जाता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्लेड रनर के नाम से ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है फास्टेस्ट मैन विदाउट लेग्स। ठीक है, देखिए, इनका एक पिक्चर आपको हम दिखा देते हैं। लोब्स इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ह्यूमन ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फंक्शन ऑफ लोब्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। जो फ्रंटल लोब होता है वो किस काम आता है? देखिए, फ्रंटल लोब आपका डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रिस्पॉन्स, कंसंट्रेशन और मेमोरी, इन सब चीज़ों के काम आता है। ठीक है, पैरिएटल लोब किसके काम आता है? ये टेस्ट और टच को पहचानने के काम आता है। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई आपका टेस्ट, आपका टच करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स कौन करेगा? पैरिएटल लोब करेगा। ठीक है,
ऑसिपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपका विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आपका ऑसिपिटल लोब अभी काम कर रहा है, ठीक है। टेम्पोरल लोब, देखिए टेम्पोरल लोब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपका हियरिंग और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपको सुनाई दे रहा है और आपको स्मेल आ रहा है, तो इसका ये काम किसके वजह से हो पा रहा है? ये टेम्पोरल लोब की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। विच लोब इन ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ आइज? आपके आँख से कौन सा लोब रिलेटेड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है? ड्यूडेनम, दूसरा क्या है? जेजुनम, तीसरा क्या है? इलियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शंस क्या क्या देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। चार ऑप्शंस है, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, चलिए देखते हैं। देखिए अपेंडिक्स होता है, असेंडिंग कॉलन होता है, ट्रांसवर्स कॉलन होता है, सीकम होता है, डिसेंडिंग कॉलन होता है, सिग्मॉइड कॉलन होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है, ठीक है। इतने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से कौन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या क्या है चलिए देखते हैं। देखिए ये चार ऑप्शंस है, आंसर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज डन बाय, फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कौन करता है? फाइलम करता है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है, फा से फूड होता है और फा से ही फाइलम भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज डन बाय, मतलब कि पानी का आवागमन प्लांट्स में कौन करवाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है जाइलम, ठीक है। देखिए इसका भी एक ट्रिक है, W के बाद XY आता है, ठीक है। तो अगर वाटर के बारे में पूछेगा तो इसका बाद XY यानी कि जाइलम आएगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज ब्रोक आउट इन 14 जुलाई 1789, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो ब्रोक आउट हुआ था कब? 14 जुलाई 1789 को। और आप नेहरू जी और महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ इसी से याद कर सकते हैं, वो कैसे चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक ऑफ रिमेंबरिंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 को। उसके 100 साल बाद किनका जन्म हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। देखिए 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके 100 साल बाद 1889 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए 20 ईयर्स बिफोर JL नेहरू बॉर्न, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म का 20 साल पहले ही किनका जन्म हो गया था? महात्मा गांधी का जन्म हो गया था। इनका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए 1889 को इनका हुआ और 1869 यानी कि इनसे 20 साल पहले इनका हो गया। तो आप ये तीन डेट आराम से एक दूसरे से लिंक करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया का वजह से होता है? देखिए ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का वजह से होता है, ठीक है। कॉलेरा किसका वजह से होता है? कॉलेरा आपका विब्रियो कॉलेरा का वजह से होता है। और रेबीज किसका वजह से होता है? देखिए रेबीज आपका रेबीज वायरस का वजह से होता है, ठीक है। देखिए नीदरलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मर्सी किलिंग, मतलब कि नीदरलैंड वो पहला कंट्री बना जिन्होंने इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दे दी थी, ठीक है। अगर कोई अपनी इच्छा से मरना चाहे तो उन्हें मरने दिया जाएगा, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है? रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, मतलब कि तिब्बत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? देखिए तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी निकलता है, ठीक है। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।